हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 24 दिसंबर। ठीक है, तो 24 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, छोटी छोटी प्यून तक के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और पीडीएफ और अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे सारी अपडेट मैं दे देता हूँ। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, हम हर साल जो है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या जो है नेशनल फार्मर्स डे इसको जो है मनाते हैं। भारत सरकार ने इसकी जो शुरुआत है सन 2001 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, तब से हम जो है इसका जो है मतलब लोगों को जागरूक करने, ठीक है, जो चौधरी चरण सिंह है, ठीक है, ये जो है इनको सभी जानते होंगे। ठीक है, जाने माने नेता है और इन्हीं के याद में, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको हम मनाते हैं। ठीक है, किसान हमारे लिए, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए इसको हम मनाते हैं। किसानों को समर्पित है दिन। हाल ही में किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड के, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है अभिजीत मजूमदार। ठीक है, हाल ही में इनको जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना जो है 1997 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नोएडा के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसी के जो है ये खास करके नेचुरल गैस और आपके क्रूड ऑयल के क्षेत्र में जो है काम करती है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसी के जो सीएफओ के रूप में अभिजीत मजूमदार को नियुक्त यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर को विमोचन किया गया है या हुआ है? तो गौरी ग्रोवर। ठीक है, तो द अनयील्डिंग जज जो है जस्टिस एंड ग्रोवर का जो है जीवन, ये खास करके ये जो है कौन थे? ये जो है जस्टिस एंड ग्रोवर जी, तो ये मतलब भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, वेंकट रमन, और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, और इन्होंने मतलब जो है हमारे भारत के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध वकील और भारत के कानूनी सामाजिक परिदृश्य में जो प्रभावशाली व्यक्ति रहे। समाज के लिए इन्होंने बहुत सारे जो है काम किए हैं। तो इन्हीं की जो पोती है गौरी ग्रोवर, इन्होंने ये पुस्तक उन पे ऊपर जो खास करके लोगों को एक जागरूक मिले, इनसे कुछ प्रेरणा मिले, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है इनके द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में ये जो है लिखे हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो हाल ही में जो है श्याम बेनेगल जिनका निधन हुआ है, कौन थे? तो ये जाने माने जो है फिल्म मेकर थे। ठीक है, बंगाली फिल्म के फिल्म डायरेक्टर है। इनका 90 साल की उम्र में, ठीक है, इन्होंने जो है 90 साल की उम्र में इनका जो है डेथ हो गया है। तो ये जो है मतलब बंगाली फिल्म के जो है फिल्म निर्माता थे। इसको आपको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाली के साथ साथ इन्होंने हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में भी इन्होंने जो है काम किए हैं, फिल्म मेकर है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? जाने माने फिल्म मेकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जो है जोवाओ फोसेंका। ठीक है, हाल ही में जो है नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 के खिताब इन्होंने जीते हैं जोआओ फोसेंका ने। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोआओ फोसेंका। ठीक है, कहाँ के मतलब जो है टेनिस प्लेयर हैं? तो ब्राज़ील के। याद रखिए, ब्राज़ील के जो है महिला टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने जो अमेरिका के जो लर्नन टियन को, ठीक है, मतलब जो है 4-2 से इनको हराया है। तो इस स्पर्धा में, ठीक है, टेनिस खेल से संबंधित इस फाइनल्स में टेनिस प्रतियोगिता 2024 में जोआओ फोसेंका ने जीत हासिल किया है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो श्री राम जो कृष्णन है, इनको हाल ही में जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है व्हाइट हाउस का जो है सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? व्हाइट हाउस, ये जो है अमेरिका का जो है संसद है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इनको जो है व्हाइट हाउस के सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे भारतीय मूल के हैं श्री राम कृष्णन, तो इनको जो है ये जो है यहाँ के जो है वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो आपके बिहार इसका हो जाएगा आंसर। पटना इसकी राजधानी है, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने और साथ ही साथ सम्मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो है विभिन्न, ठीक है, एथेनॉल ब्याज अनुदान योजना शुरू की, जिसमें कहा गया है कि योजना के तहत बिहार की लगभग 47 परियोजना को यहाँ पे मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है। तो एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जो है लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ पे परियोजना को मंजूरी दिया गया। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी, जिसको एपीवीएस बोलते हैं, इनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, ठीक है। तो हाल ही में इनको जो है दक्षिण पूर्व एशिया, ये जो है हार्ट की डॉक्टर है, ठीक है, मतलब ये आपका हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इनको सबसे बड़ी जो संस्था है एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी, ये जानी मानी संस्था है, बड़ी संस्था है। इनके मानवता के लिए उनके साधारण योगदान के लिए डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जी को ये मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। इनका जो है लोगों के मतलब ये डॉक्टरी के क्षेत्र में जो है मानवता के लिए जो किए गए काम के लिए इनको दिया जा रहा है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, इन्होंने 23 दिसंबर को हाल ही में इसे जो है सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, जिसमें स्वच्छता को लेके यहाँ पे जो है सर्वोत्तम प्रकार के प्रथाओं पर जो है यहाँ पे चर्चा किया गया है। और इसके माध्यम से जो दिवस है, ठीक है, सुशासन प्रथाओं का जो दिवस है 19 से 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें इसका उद्देश्य है शासन को बढ़ावा देना, ठीक है, और सरकारी अधिकारियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। सुशासन का महत्व, ठीक है, लोगों को जो है यहाँ पे उनके समस्या का जो है समाधान को सुधार करना, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसी उद्देश्य से यहाँ पे मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी जो अखबार है, अमेरिका का जो अखबार है, न्यूज है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में जो है मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये जो मैगजीन है अमेरिका के, यहाँ के मध्य प्रदेश के यहाँ के जो चर्चित गंतव्यों को मान्यता, कहने का मतलब है यहाँ के जो है यहाँ के जो है राज्य की समृद्ध विरासत और यहाँ के वन्य जीवन, यहाँ के जो है, ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता को यहाँ पे उजागर यहाँ पे किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है। अभी मोहन जी यहाँ के मुख्यमंत्री, और यहाँ के जो है जो पर्यटन है, संस्कृति विभाग यहाँ के खूब यहाँ पे इन्होंने जो है चर्चा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल के रूप में स्थिति को मजबूत करती है, और भी यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में बाघा अभ्यारण्य, जितने भी सांस्कृतिक अनुभव को यहाँ पे जो है यात्रा के लिए यहाँ पे बताया गया यहाँ के जो न्यूज में, ठीक है जी। हाल ही में कौन जो है NHRC के नए अध्यक्ष बनाया गया है? NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, इसके वी रामा सुब्रमण्यम को इसका जो है नया चेयरमैन इनको बनाया गया। NHRC को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये खास करके इसी के जो अध्यक्ष के रूप में सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया। और जो है भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, ये वैधानिक निकाय है जिसका गठन 28 सितंबर 1993 में किया गया था। तो मानव अधिकारों के संरक्षण पे लेकर जो है आपका काम करती है, अधिकारों को, और इसी के अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में भारत के पहले बायो बेटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये आपके नागपुर में, ठीक है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर के जो मानसर है यहाँ पे नेशनल हाईवे जो 44, यहाँ पे भारत के पहले बायो बेटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है उद्घाटन यहाँ पे इन्होंने किया है। तो यहाँ पे बायो बेटुमेन है क्या आती है? खास करके एक तकनीक है, बेटुमेन तकनीक है, जिसका उपयोग मतलब सड़क को जो है मजबूत करने, विकसित करने, टिकाऊ सड़क निर्माण करने के एक मिल्क पत्थर साबित हो गए। इस तरह के जो तकनीक को यहाँ पे अपनाया जा रहा है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिक्स है, मान के चलिएगा एग्जाम में। हाल ही में किस देश ने ICC अंडर-19 महिला T20 एशिया कप जीती है? तो ये हमारे भारत ने जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ACC अंडर-19 महिला एशिया कप 2000 का खिताब जीता है, और वो वहीं फाइनल में, ठीक है, फाइनल में बांग्लादेश महिला, ठीक है, टीम को जो है 41 रनों से हराकर ये जो है
यहाँ पे जो है इस संस्करण का चैंपियन जो है भारत यहाँ पे बन गई है। मतलब बांग्लादेश को टीम को हराकर भारत ने जो है जीत हासिल किया है। इसको आपको याद रखें, आने वाले एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन आने वाला फिक्स है। तो हाल ही में कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार, ठीक है। तो केजरीवाल आप सभी को पता है, ठीक है। तो हाल ही में यहाँ पे जो है डॉक्टर अंबेडकर जो सम्मान छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसमें विदेश में पढ़े जो है दलित छात्रों को लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, ऐसा करके यहाँ पे जो है आम जनता पार्टी, ठीक है, केजरीवाल जी के कहना है, इन्होंने घोषणा यहाँ पे किया गया। दलित समुदाय को छात्र जो विदेशी छात्र यहाँ पे विदेश में पढ़ते हैं उनको लिए जो है स्टार्ट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से जो है खोल दिया गया है? तो कतर ने। और ये सब मतलब 13 साल तक यहाँ पे जो है भीषण युद्ध के बाद जहाँ, ठीक है, जो विद्रोही समूह ने सीरिया की राजधानी जो दमिश्क में, ठीक, कब्जा जमा लिया था। अब इसको लेके लगभग 13 वर्षों के बाद ये जो युद्ध के चलते यहाँ पे बंद था, अब ये दूतावास आधिकारिक रूप से यहाँ खोल दिया है कतर ने। लंबे समय से यहाँ पे जो है युद्ध के चलते इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फाइनली यहाँ पे दूतावास को यहाँ पे खोल दिया। कतर की बात करूँ, जिसकी राजधानी है आपका दोहा, इसकी राजधानी है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन जो है यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर है। इसको आपको याद रखना, ठीक। 13 वर्ष बाद यहाँ पे दूतावास आधिकारिक रूप से यहाँ पे खोल दिया गया है। चलिए, कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।